बहुत ही ब्यूटीफुल सोल पीपल, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनुश्री भारती, होलिस्टिक हीलर एंड सर्टिफाइड टैरो रीडर। सो फ्रेंड्स, आज की हमारी रीडिंग का जो थीम मुझे चैनलाइज हुआ है कि आपकी भक्ति की शक्ति को लोग आपसे छीनना चाहते हैं। आखिर क्यों? ठीक है, आखिर क्यों लोग आपकी भक्ति की शक्ति को आपसे छीनना चाहते हैं? क्योंकि मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपके ऊपर लगातार कुछ न कुछ स्पेल वर्क किया गया है। मुझे जो अभी एनर्जी चैनलाइज हो रही है कि कुछ स्पेल वर्क किया गया है, कुछ ऐसे साइकिक अटैक्स किए गए हैं जहाँ पर आपको अपनी लाइफ में थोड़ा सा स्टकनेस फील हुआ है। इन दिनों में भी आप कुछ ज्यादा ही अपनी एनर्जी को लो आपने फील किया है। अचानक बॉडी में कहीं पेन हो जाना, या फिर चलते चलते आपकी गाड़ी रुक जाना, या फिर कुछ ऐसी चीजें, या फिर आपके नींद में अचानक से डरावने ख्वाब आ जाना, कुछ ऐसी चीजें भी हुई है कुछ लोगों के साथ। मतलब मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपके हार्ट चक्र को भी ब्लॉकेज करने की कोशिश की गई है। तो बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, इस रीडिंग को चलिए हम देख लेते हैं। रीडिंग जो है वो जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, टाइमलेस होगी। जब कभी भी आप पहली बार इस रीडिंग पर आओगे तब से ये आपसे रेजोनेट कर जाएगी। ओके, एंड जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज कनेक्ट कर ले इस एनर्जी को, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो की तमाम नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना टू क्लेम पॉजिटिव एनर्जी। ओके, सो चलिए, जय हो, मंगल हो। जो भी पुराने व्यूअर्स हैं उन्हें पता है, एंड जो नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि जब कार्ड की सफलिंग होती है तो आप अपने आराध्य का नाम मन में 3 बार सोच सकते हैं, उनकी इमेज को विजुअलाइज कर सकते हैं ताकि हमें सही गाइडेंस मिल सके, जो सही बातें हैं, जो सही एनर्जी है, जो सही अपडेट है वो हम तक पहुंच पाए। ओके, सो मैं अपना काम कर लेती हूँ, आप अपना काम कर लो। एंड दिल से बहुत ज्यादा शुक्रिया, बहुत सारा शुक्राना। ठीक है, आप लोग जितना प्यार, जितनी ब्लेसिंग्स मुझे भेजते हो, सारे मल्टीपल टाइम होकर के आपकी लाइफ में भी मैनिफेस्ट हो, आपके जीवन में भी मैनिफेस्ट हो, यही मेरी ईश्वर से कामना है। ओके, सो चलिए आप अपना काम करो, तब तक प्लीज डिवाइन गाइड कर दें मेरे जो प्यारे व्यूअर्स हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं। आखिर क्यों लोग आजकल चाह रहे हैं कि आपकी भक्ति की शक्ति जो है वो आपसे छिन जाए? जो भी चीजें हैं वो, जो आप पॉजिटिव ऑरा में दिख रहे हो, वो क्यों चाहते हैं लोग कि आपसे छिन जाए? ओके, प्लीज डिवाइन गाइड कर दें। थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों ने अपना काम कर लिया होगा, डेफिनेटली। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन। एनर्जी हाई है। ओके, काफी ज्यादा हाई है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देखो क्यों चाहते हैं लोग, क्यों चाहते हैं लोग कि आपसे ये भक्ति की शक्ति जो है ये आपसे छिन जाए। आप इस कार्ड को देख करके अपनी ऊर्जा, आपकी ऊर्जा को आप महसूस करो कि आप किस ऊर्जा में हो। आपकी ऊर्जा को आप महसूस कर रहे हो कि आप किस ऊर्जा में लोगों को दिख रहे हो। ठीक है, एक संपन्न इंसान, लोगों की नजर में आप एक संपन्न इंसान की तरह हो जहां पर उसके पास सब कुछ है। तो आखिर क्यों नहीं चाहेगी? क्यों नकारात्मक चीजें, नकारात्मक लोग, नकारात्मक एनर्जी क्यों चाहेगी कि आप पॉजिटिविटी के साथ इस नेम फेम को हासिल करो? ये फर्स्ट आंसर देखो क्वेश्चन के साथ ही यहाँ पर आ गया। आखिर क्यों नहीं चाहते लोग कि आप जो है भक्ति की शक्ति जो है वो आपसे छिन जाए? ओ माय गॉड, यहाँ पर टेम्परेंस का एनर्जी आ गई है, डेफिनेटली। Lovers, okay. King of Wands. Hierophant, डेफिनेटली आपकी ऊर्जा इस वक्त ऐसी है कि जहां पर आप खुद भी तरक्की कर रहे हो, खुद भी एक्शन ले रहे हो, खुद भी सफलता मिल रही है और कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गए हो। कई लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में भी आप परिवर्तन ला रहे हो। ओके, ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन। देख लो क्या है यहाँ पर। मैंने कहा था कि आपके जीवन पर कुछ लोग आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा भेज रहे हैं, कुछ लोग आपको नकारात्मक जो है साइकिक अटैक आपके ऊपर हो रहा है। आपके जीवन पर बेसिकली देखो ग्रहण लगाने की कोशिश की गई है। ग्रहण लोग लगाना चाहते हैं, आपकी पूरी दुनिया जो है तबाह कर देना चाहते हैं, चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जो है चीजें बिगड़ जाए। और देख लेते हैं 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, एम्परर, जस्टिस। ओके, एंड द बॉटम ऑफ डेक में है यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, देखो ये कोई पर्टिकुलर इंसान भी है। ठीक है, कुछ लोगों का ग्रुप हो सकता है, या फिर कोई फीमेल है, या फिर कोई उम्र दराज जो है एक मेल पर्सन है।
ठीक है, जिन्होंने आपके ऊपर शायद बंधन की क्रिया की है, जिन्होंने शायद आपकी तरफ जो है ये नेगेटिव ऊर्जा भेजी है, या फिर जो स्पेल वर्क है या तो इन्होंने खुद किया है या तो करवाया है कुछ लोगों से, ठीक है। बट ये चीज़ यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि कुछ चीज़ें जो है ये आपके साथ इन लोगों ने किया है, ठीक है। अकेले नहीं है, ग्रुप है लोगों का। न्यू विजन, ओके। ट्रांसफॉर्मेशन। ऑब्वियसली सी बात है कि जब इंसान के जीवन में कुछ अच्छी एनर्जी आएगी तो उसके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन तो आती ही रहेगी। माइंड, ओके। आपके दिमाग को उलझाने का काम तो बहुत जबरदस्त तरीके से किया गया है, जो मुझे यहाँ एनर्जी रिसीव हो रही है। क्रिएटिविटी, ब्रेक थ्रू, निकल चुके हो। ये सारी चीजें आप पर प्रभाव नहीं डालेगी, नहीं डाल सकती, प्रभाव डाल ही नहीं सकती है। पॉसिबिलिटीज, ओके। एंड ठीक इसके नीचे भी देखो यहाँ पर कार्ड क्या है, माइजर, ओके। देखो अपनी एनर्जी को। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर पहले मैं बता देती हूँ। तो आपके लिए मुझे जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट नंबर चैनलाइज हो रहा है वो है आपके लिए यहाँ पर 14 हो सकता है, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो 23, 28 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, साथ ही साथ 21, 3, 4, 9 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, 2 हो सकता है आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो, ओके। 3 हो सकता है इंपॉर्टेंट नंबर हो, 13 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, एंड 11 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, ओके। सो देखो डियर, यहाँ पर जो चीज जो मुझे चैनलाइज हो रही थी कि एक ऊर्जा, कुछ ऐसे लोगों की ऊर्जा आपके इर्द गिर्द जरूर है, ठीक है, जिन्होंने लगातार आपकी एनर्जी को जो है बांधने की कोशिश की है, आपकी ऊर्जा को बांधने की लगातार उन्होंने कोशिश की है। क्योंकि ये मून की एनर्जी जो है ये अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मुझे अभी चीजें चैनलाइज कर रही है कि यहाँ पर, ठीक है, आई फील कि आपके ऊपर कुछ तो नकारात्मक चीजों का अटैक हुआ था। शायद ये कोई तंत्र मंत्र हो सकता है, साइकिक अटैक हो सकता है, जिसमें ये सफल तो नहीं हुए पूरी तरीके से, सफलता इनको नहीं मिली है। ये चीज यहाँ पर नजर आ रही है कि ये चीजें जो है ये पूर्ण रूप से इनके ऊपर जो आपके ऊपर सफल नहीं हो सके। हाँ, छोटे मोटे झटके आपको जरूर लगे हैं आपकी लाइफ में, तभी ये यहाँ पर आया है ब्रेक थ्रू का कार्ड। आपकी लाइफ में छोटे मोटे झटके आपने महसूस किए होंगे, ठीक है, और कहीं ना कहीं इनको आपको आपको दिए हैं। फिर भी जो जैसे इनकी मनसा है कि ये अभी भी इनके दिमाग में जो है लगातार खुराफात चलती ही रहती है। ये अभी भी जो है अपनी चीजों को आगे और बढ़ाना चाहते हैं, अपनी मंशा जो है इनकी अभी खत्म नहीं हुई है। ये भी चीज है यहाँ पर कि ये लोग जो है हार मान कर भी सोचते हैं कि काश एक मौका मिल जाए, काश एक मौका मिल जाए, कहीं से तो एक मौका मिल जाए कि ये आपको जो है परेशान कर सके, ठीक है। बट यहाँ पर जो है देखते हो पॉसिबिलिटीज का कार्ड है। इनको लगता है कि शायद कहीं से कोई कुछ तो पॉसिबल हो जाए कि आपके ऊपर साइकिक अटैक हो जाए, आप किसी तरह से बर्बाद हो जाओ, किसी तरह से आपकी चीजें खराब हो जाए, ठीक है। बट यहाँ पर जो आपकी एनर्जी आई है, आप पूरी इस एनर्जी को देखो, यहाँ पर ऊपर की लाइन आप देख लो, इस एनर्जी को देख करके आपको क्या चीज समझ में आ रही है, क्या चीजें यहाँ से आपको आ रही है। आप भी इतने दिन से टैरो देख रहे हो, आपको भी कार्ड पता होगा। तो आप यहाँ पर देखो इस एनर्जी को, यहाँ पर जो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपके लिए जो यहाँ एनर्जी जो मुझे यहाँ पर महसूस हो रही है कि जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है लगातार, हेरोफेंट की देख रहे हो, ये एक खास एनर्जी है आपके आसपास, ठीक है, जो आपको लगातार प्रोटेक्ट करती है। आपका जो ये अटूट विश्वास है, अटूट भरोसा है, हेरोफेंट की एनर्जी है यहाँ पर, जो बता रही है कि आप किसी ऐसे आराध्य में आपकी बहुत ज्यादा आस्था है, किसी भी भगवान को आप मानते हो, किसी भी देवी देवता भगवान जी को आप जो मानते हो, महादेव को मानो, कृष्ण को मानो, राधा रानी को मानो, जिनको भी मानो, कोई तो ऐसी हायर सेल्फ है, कोई तो ऐसी ऊर्जा है जिसमें आपकी आस्था, जिस भी जाति धर्म से लोग आप यहाँ देख रहे हो, आप लोग डेफिनेटली ये कार्ड, मैं नहीं बोल रही, इस कार्ड को देखो, इस एनर्जी को देखो, मेरी बातों पर ना यकीन करो, कार्ड को देखो कि आपकी आस्था उनमें प्रगाढ़ है। आप बहुत ही ज्यादा आस्था वाले इंसान हो, जिस भी भगवान को मानते हो तो ये भी मानते हो कि हाँ उनकी शक्ति है, कुछ ऐसे चमत्कार होते हैं। दिव्य एनर्जी में आपकी आस्था है, आपके भगवान में जो अटूट विश्वास है, वही कहीं ना कहीं आपके लिए यहाँ पर एक प्रोटेक्शन की तरह काम कर रहा है, वही आपके लिए यहाँ पर एक शील्ड की तरह काम कर रहा है, वही चीज है जो आपको इन सारे ब्रेक थ्रू से बचा रहा है। ये चीज यहाँ पर नजर आ रही है, वही ये चीज है जो आपको कई तरह के जहरीले लोगों से बचा
बचा रहा है, कई तरह के ऐसे नकारात्मक लोगों से आपको आपकी प्रोटेक्शन कर रहा है। ये चीज यहाँ पर मुझे एनर्जी रिसीव हो रही है, चाहे आप किसी भी भगवान को मानो यहाँ पर, ठीक है, बट ये चीज यहाँ पर है। और यूनिवर्स के प्रति जो आपका जो आस्था है, आपके आराध्य के प्रति जो आपका आपकी आस्था है, आपका जो प्यार है, ठीक है, लवर्स की एनर्जी यहाँ पर आपके आराध्य के लिए भी है कि जो आपका प्यार है, जो आपकी आस्था है आपके आराध्य के लिए, ठीक है, वो आपके लिए यहाँ पर कहीं ना कहीं एक सुरक्षा कवच की तरह काम कर रही है। वो चीज ही आपको कहीं ना कहीं पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रही है, आपकी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर रही है। दरअसल देखो, इसमें भी एक पहेली है जो मैं आपको बाद में बताऊंगी यहाँ पर, बट यहाँ पर जो है एक अगर बात करूं आपकी एनर्जी की कि आप किस तरह के इंसान हो, अगर आपके बारे में बात की जाए तो बहुत ही ज्यादा, कहते हैं ना कि सादा जीवन उच्च विचार, कुछ ऐसी ही चीज यहाँ पर मुझे आपकी एनर्जी में रिसीव हुई है, टेम्परेंस की एनर्जी में, ठीक है। आप एक ऐसे इंसान हो जिसको देख दिखावा करना पसंद नहीं है, कि अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा पूजा पाठ कर रहा है या फिर उसको बहुत ज्यादा चीजें अपनी लाइफ में हासिल हो रही है, तो एक गुरूर हो जाना, एक घमंड हो जाना, ये आप इंसान नहीं हो। आपको ये चीज आप बहुत ही ज्यादा, क्योंकि व्हाइट जो कलर है, आपको भी पता है कि व्हाइट कलर के ये गाउन में है, और व्हाइट कलर किस चीज को, सात्विक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, प्योर एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, प्योर सोल को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर जो ये व्हाइट कलर का जो ये कलर है, ये मुझे यहाँ पर बता रहा है कि आपकी थर्ड आई चक्र बहुत ही ज्यादा एक्टिव है, आपको वास्तविकता का भान है, आपको वास्तविकता का ज्ञान है, आपको ये चीज पता है कि आपके जीवन में जो भी सुख समृद्धि, जो भी चीजें आप देख रहे हो, जो भी चीजें आपके जीवन में है, वो कहीं ना कहीं आराध्य की भक्ति से है, वो कहीं ना कहीं आपके भगवान के आशीर्वाद से है। ये चीज आप मानते हो, ठीक है। आप इस चीज में, आपका बहुत ही ज्यादा इस बात में मुझे आपकी आस्था नजर आ रही कि किसी भी बात का आप क्रेडिट खुद नहीं लेते, आपके अंदर घमंड नहीं है, और ना ही किसी से आपके अंदर जलन आ सकती है, क्योंकि यह व्हाइट एनर्जी है, यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी है। इस पर्सन को किसी से जलन नहीं है, किसी से आपको ईर्ष्या वाली एनर्जी नहीं, क्योंकि आपको वास्तविकता पता है। आप मानते हो कि आपके पास जो भी चीज है वो आपके आराध्य की कृपा से आई है, आपकी भक्ति का आपको घमंड नहीं है, और आपको देख दिखावा करना पसंद नहीं है, ना ही लोगों का ध्यान। कहते हैं कि कई लोग पूजा पाठ करते हैं, ऐसे मंदिर जाएंगे तो बहुत सारी चीजें ऐसे लेके जाएंगे कि 4 लोग 10 लोग देखें, ठीक है, या फिर कुछ ऐसे काम करेंगे तो चाहेंगे कि हम अगर इतना भक्ति भाव कर रहे हैं तो उसके प्रदर्शन को लोग दिखाना चाहते हैं। नहीं, आप एक ऐसा इंसान नहीं यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हो। आपकी एनर्जी यहाँ पर मुझे ऐसी है कि आपको अगर अपने ईश्वर से प्यार है, अगर अपने ईश्वर से भक्ति है, तो वो सच्चा प्यार है, सच्चे डिवोटी हो आप अपने आराध्य के, ठीक है, लवर्स की एनर्जी है। और इसी वजह से आपके आराध्य का, आपके जो एंजल्स हैं, जो उनके देवदूत हैं, उनकी लगातार कृपा आपके ऊपर मुझे यहाँ पर महसूस हो रही है, इस एनर्जी को देख करके, कि लगातार आपके ऊपर उनकी जो है आशीर्वाद आपके ऊपर बरसता है। यही एक कारण है। बट यही एक चीज जो है ना, जो ये सादगी है, ठीक है, यही जो आपकी जो सादगी है, आपका जो सरल स्वभाव, आपका जो ये एक ऐसा स्वभाव जो जो अपने अंदर कोई घमंड नहीं रखता, जो अपने आप को खास नहीं समझता, यही जो सादगी भरा हुआ जो आपका स्वभाव है, ये जो सादगी भरी जो आपकी शख्सियत है ना, यही दूसरे लोगों से आपको अलग बनाती है, आपको स्पेशल दिखाती है, और आपको खास एक तरीके से लोगों के बीच में एक तरह का खास एनर्जी से आपको जो है ना, लोगों के बीच में अलग करती है, एक खास एनर्जी के साथ आपको अलग करती है। ये चीज मुझे यहाँ नजर आ रही है। बट यहाँ पर, और आपकी यही जो सादगी है, यही जो सादगी भरी सोच है, यही जो सादगी भरी जो चीजें हैं, आपके आराध्य के प्रति जो आपका अटूट विश्वास है, ठीक है, ये देख रहे हो 2 पर्सन यहाँ पर डिवोटी इस भगवान को, यहाँ हेरोफेंट की एनर्जी में, ये किसी भी मंदिर में आप किसी भी भगवान को बहुत ज्यादा मानते हो, दोनों यहाँ पर देखो भगवान की पूजा में लिप्त है। तो यहाँ पर ये चीज नजर आ रही है कि जो आपके आराध्य के प्रति जो अटूट विश्वास है ना, इस अटूट विश्वास के कारण ही कुछ नकारात्मक ऊर्जा वाले लोग जो हैं, जो कुछ नकारात्मक चीजें अपने अंदर रखते हैं, ठीक है, ड्राई एनर्जी है, इमोशन लेस एनर्जी है। यहाँ पर एम्परर का कार्ड मुझे यही चीज बता रहा है कि इन लोगों को, जो शैतान की पूजा करने वाले हैं या फिर नकारात्मक चीजें सोचते हैं, ऐसे भी कुछ लोग हो सकते हैं, जो लोग कहीं ना कहीं जो है उनको मतलब दिली इच्छा है, नकारात्मक सोच वाले जो लोग हैं, उनको काफी ये चीजें खटकती है। उनकी दिली इच्छा ऐसी है कि काश आपके साथ कुछ ऐसा हो जाए, कुछ ऐसी चीजें आपके साथ हो जाए कि आपका भरोसा जो है वो अपने आराध्य पर, अपने ईश्वर पर टूट जाए। आप उस आराध्य पर जो पूर्ण ट्रस्ट करते हो, पूर्ण भक्ति करते हो, क्योंकि उसकी वजह से आपकी ऊर्जा, आपकी ऑरा में एक पॉजिटिव साइन लोगों को दिखता है, ठीक है, आपका चेहरा ग्लो करता है, एक तेज है आपके चेहरे पर। टेम्परेंस की एनर्जी को देखो, आपको क्या महसूस हो रहा है,
इसके चारों ओर देख रहे हो, एक एक आभा मंडल है, एक पॉजिटिव आभा मंडल है, और ये नकारात्मक लोगों को दिखता है और चाहते हैं कि ये किसी तरीके से, उनको पता है कि ये सारी चीजें आपकी लाइफ में कैसे आई है, तो आपकी भक्ति की शक्ति की वजह से आई है। आप जो स्पिरिचुअल जर्नी में आ चुके हो उसकी वजह से आपके जीवन में सारी चीजें धीरे धीरे सेट हो रही है, ठीक है। तो ये चीज उनको नहीं हजम हो रही है, ये चीज उनको लग रहा है कि आपके जीवन से ये चीज छिन जानी चाहिए थी। जो भरोसा आपके आराध्य के ऊपर है वो खत्म हो जाए, आपके चेहरे का जो ये तेज है ना, वो कहीं ना कहीं जो है वो ढल जाए, आपकी ऊर्जा जो है, आपकी जो ऊर्जा है वो नकारात्मक हो जाए, ठीक है। पर आई फील कि आप जितना अपने जीवन में समस्याओं का सामना करते हो, जितने आपके जीवन में समस्याएं आती है, देख रहे हो यहाँ ब्रेक थ्रू का कार्ड है, और इस इन सारे समस्या को तोड़ते हुए ये इंसान वहां से बाहर निकल रहा है, ठीक है। इस पूरी परेशानी के बीच में ये इंसान शाइन करते हुए बाहर निकल रहा है। यही सेम एनर्जी मुझे आपके लिए यहाँ पर फील हो रही है, जो ये कार्ड मुझे एनर्जी दे रही है कि आपके जीवन में समस्याओं का आप लगातार सामना आपने किया है और कर भी रहे हो सकता है मे बी इन दिनों, ठीक है। पर दिन प्रतिदिन आपका भरोसा घटने के बजाय, कि जो जब बहुत सारी समस्याएं आती है ना, तो क्या होता है, लोग लोग अपना भरोसा खो देते हैं, लोग टूट जाते हैं। बट आप वहां पर टूटे नहीं हो, उल्टा आपका भरोसा जो है प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। आप सच्चे डिवोटी हो, सच्चे भक्त हो अपने ईश्वर के। ये बात तो यहाँ पर माननी पड़ेगी कि आप जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हो, आपकी जिस भी भगवान में आस्था, जिस भी गुरु जी में आस्था, जिस भी सुपर पावर को आप मानते हो, वहां पर आप बिल्कुल ऑनेस्ट हो अपनी एनर्जी को लेकर के, ठीक है। ये चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, और यही कारण है कि आपकी तरफ चाहे कितनी भी नकारात्मक चीजें आपकी तरफ भेजी जाती है, कितनी भी नकारात्मक चीजें आपकी लाइफ में दी जाती है, ठीक है, कितने भी आपके साथ माइंड गेम खेले जाते हैं, कितना ही आपको उलझाने का प्रयास किया जाता है, आपको मैनिपुलेट करने का आपकी कोशिश की जाती है, आपको किसी तरीके से आपके ऊपर तंत्र मंत्र करने की कोशिश की जाती है, आपको उलझाने की कोशिश की जाती है, आपकी बुद्धि को भ्रमित करने की कोशिश की जाती है। पर इन सब चीजों का कोई असर अब आपके सामने नहीं होता है। अब आपके जीवन में वो सारी चीजें असर नहीं कर रही है। मे बी आप में से बहुत सारे लोग बोलोगे कि नहीं, अभी भी हमारे जीवन में कुछ ऐसा दौर चल रहा है, कुछ ऐसी चीजें चल रही है। तो डियर, मुझे यहाँ पर ये चीज जरूर नजर आ रही है कि इस वक्त आपका रूट चक्र और हार्ट चक्र अभी थोड़ा सा ब्लॉकेज है, ठीक है। और ब्लॉकेज होने के कारण हो सकता है इन द पास्ट, यहाँ पर बहुत सारे लोगों के पास्ट की एनर्जी भी ऐसी रही है कि आपका जो है वहां पर रूट चक्र और हार्ट चक्र में थोड़ा ब्लॉकेज था। ब्लॉकेज होने के कारण क्या हो रहा था कि यहाँ पर दो चीजें आपके जीवन में चल रही थी। एक तो आपके ऊपर नकारात्मक चीजों का अटैक हो रहा था, ठीक है, नकारात्मक चीजों का अटैक हो रहा था। बट यहीं पर एक और कमाल की चीज हो रही थी, पता है क्या? यहाँ पर आपके जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था। आपके ईश्वर भी आपको टेस्ट कर रहे थे। जब आप प्रॉब्लम से घिरे थे, आपके जीवन में लगातार प्रॉब्लम पर प्रॉब्लम दिए जा रहे थे, आपने जैसे सकारात्मक चीजों की तरफ अपना ध्यान ले जाना स्टार्ट किया, आपके जीवन में नकारात्मक चीजें एंटर हुई, ठीक है। आपको लोगों के द्वारा चोट पहुंचाया गया, लोगों की बातों के द्वारा आपको चोट पहुंचाया गया, आपके जीवन में दुख दर्द, आपके रिश्तों में सबसे ज्यादा आपके दिल को बहुत दुखाने की कोशिश की गई लोगों से, ठीक है। यहाँ पर इस तरह की चीजें हैं, कुछ ऐसे कड़वी बात बोल करके, कुछ ऐसी चीजें करके, कुछ ऐसे हरकतें दे करके, आपको धोखे दे करके, आपके जीवन में जो भी पास्ट में लोग थे, कहीं ना कहीं आपको छल करके, आपको आपको लूट करके, आपके पैसों का इस्तेमाल करके आपको हर तरीके से परेशान करने की कोशिश की गई है। और इन कोशिशों के बीच में आपके लिए एक और टेस्ट चल रहा था, वो था आपके आराध्य का टेस्ट। यहाँ पर मुझे ये चीज एनर्जी रिसीव हो रही है कि यहाँ पर जब आप इन सारी चीजों से, देखो मेरी बात को समझना कि मैं यहाँ क्या समझाना चाह रही हूँ। बहुत सारे लोग अभी भी आप इस एनर्जी में हो सकते हो कि आपने स्पिरिचुअल जर्नी अपनी स्टार्ट की है और आपको लगातार दिख रहा है कि बहुत सारी समस्याएं मेरे सामने आ रही है, बहुत सारी चीजें आ रही है और मैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर ध्यान नहीं दे पा रहा, मैं अपनी भक्ति की शक्ति को पूरी तरीके से विकसित नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पर डियर देखो, आपके लिए एक यहाँ पर गेम चल रहा है। आपके जीवन में होने वाला है जस्टिस, और जस्टिस कैसे होगा, ये जस्टिस आपको करना है। ये जस्टिस का गेम ये आपको करना है। यहाँ पर क्या करना है कि आपके लिए भी यहाँ पर ईश्वर भी देखना चाहते हैं कि आप जिस आराध्य की पूजा कर रहे हो, क्या उसके साथ आप पूर्ण रूप में जस्टिस कर रहे हो। आप जिस भी एनर्जी के साथ कनेक्ट हो रहे हो, जिस भी एनर्जी की पूजा कर रहे हो, जिस भी ऊर्जा को मान रहे हो, वहां पर क्या पूरी तरीके से आप जस्टिस की एनर्जी में हो। मतलब ईमानदारी है, आपकी भक्ति की शक्ति में ईमानदारी है। ये चीज आपके आराध्य जो है ये आपके अंदर टटोलना चाहते हैं। आप भले ही इस समय बहुत सारी समस्याओं से डील कर रहे होगे या आपने पास्ट में डील किया है, तो आपके साथ यहाँ पर दो चीजें हुई होंगी कि आपको वहां पर देखा गया कि जब आपके साथ प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप क्या करते हो, प्रॉब्लम पर फोकस करते हो, अपना ध्यान भंग कर
लेते हो या फिर आप अपने आराध्य पर ही अपना ध्यान लगा करके रखते हो। तो यहाँ पर आप में से जो लोग अब ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से निकल चुके हो, जो लोग अपने जीवन में इस दिव्य ऊर्जा को महसूस कर रहे हो, वो लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिन्होंने अपने दुख के घड़ी में भी ईश्वर का हाथ नहीं छोड़ा, ईश्वर का साथ नहीं छोड़ा। आपने खुद अपने तरफ से जो है अपनी भक्ति को जस्टिस किया कि नहीं, मुझे अपनी एनर्जी को पकड़ के चलना है। आपने अपनी भक्ति के लिए जस्टिस किया कि नहीं, अगर मैं अपनी कहते हैं ना कि अगर किसी इंसान से आप प्यार करते हो तो क्या कहते हैं कि प्यार करते हो तो आपको जस्टिस करनी चाहिए कि प्यार कर रहे हो तो सुख और दुख दोनों में उनके साथ रहो। ये नहीं कि सुख की घड़ी में आप प्यार कर रहे हो, दुख की घड़ी में आप उनको प्यार नहीं कर रहे हो। तो सेम चीज, सेम सिनेरियो यहाँ पर है। जब आप मुझसे प्यार करोगे, आप मुझे सुख के समय, मेरे सुख के समय आ जाओगे, दुख के समय नहीं आओगे, मुझे दुख में सुख में अगर याद नहीं करोगे तो मैं कैसे समझूंगी कि आप मुझसे सुख दुख अपना सब बांटते हो, मेरे खास हो, मेरे अपने हो, कैसे समझूंगी मैं? सेम चीज यहाँ पर आपके आराध्य के साथ भी, यहाँ पर आपके साथ और आपके आराध्य के साथ भी यही थी कि आपके लिए यहाँ पर समझो तो एक तरह से एग्जाम चल रहा था। आपके लिए एक एग्जाम था कि चीजें आप कैसे बैलेंस करते हो। सारी चीजें आपकी लाइफ में उलट पुलट चल रही थी और एक परीक्षा, देखो सब जानते हैं, कोई प्रैक्टिकल बात ही मैं बोल रही हूँ, कोई ऐसी बात नहीं बोल रही, आप सब जानते हो इस रीडिंग में जो भी आध्यात्म की जर्नी में है उन सबको ये सारी चीजें पता है कि जब ये चीजें होती है तो परीक्षा भी लेते हैं ईश्वर कि हाँ ये मेरा सच्चा भक्त है, चलो देखते हैं इसकी आजमाइश। तभी तो फिर आपको वो दिव्य ऊर्जा दी जाती है, तभी तो आप उनके एग्जाम में पास होते हो, तो आपको वो दिव्य दृष्टि दी जाती है। तो इस एग्जाम को आपने पूर्ण रूपेण पास किया है। और जो लोग नहीं कर रहे हैं, जो लोग अभी भी प्रॉब्लम में लगातार फेस कर रहे हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं आपके जीवन में, तो आपके लिए यही गाइडेंस है यहाँ पर कि आप जिस चीज के साथ जुड़े हो वहां पर आप जस्टिस करो, उस एनर्जी के साथ जस्टिस करो। आप अगर जिस भी चीज के साथ हो तो वहां पर आप पूर्ण रूपेण उसको 100% अपना दो। ये नहीं कि 50% यहाँ पूजा कर रहे हैं, आज वहां कर रहे हैं, आज छोड़ दिया, कल नहीं छोड़ दिया। किसी भी ऊर्जा के साथ कहते हैं कि जब पूरी तरीके से वहां पर जुड़ोगे तभी तो वहां से पॉजिटिव एनर्जी आएगी। ये चीज आपके लिए गाइडेंस है। बट यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ये एनर्जी रिसीव हुई है कि आपने जस्टिस किया है, अपनी पूजा पाठ के साथ आपने जस्टिस किया, अपने अपने अपनी भक्ति के साथ आपने जस्टिस किया कि आपने ईश्वर का हाथ नहीं छोड़ा, आपने सारी चीजें बैलेंस की अपने जीवन में, और जिसकी वजह से आपके जीवन में एक बैलेंस आता हुआ दिख रहा है, एक संपन्नता मुझे नजर आ रही है कि आपके जीवन में धीरे धीरे आप संपन्नता की तरफ जा रहे हो। आपका जो ऑरा है, आपके जो चेहरे का जो तेज है, वो कहीं ना कहीं आपको, अब किसी से अटेंशन मांगते नहीं हो कि अटेंशन सीकर हो, अटेंशन मांग नहीं रहे हो, छीन करके अटेंशन नहीं मांग रहे हो। आपकी ऑरा इतनी ज्यादा पॉजिटिव हो चुकी है इन दिनों कि लोग आपको खुद ही आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। लोगों का अट्रैक्शन आपकी तरफ खुद बढ़ चुका है। लोग अब आपकी तरफ खुद चल करके आते हैं, आपकी ऊर्जा के साथ रहना चाहते हैं, आपकी ऊर्जा के सानिध्य में लोग रहना चाहते हैं। ये चीज यहाँ मुझे नजर आ रही है। ये चीज यहाँ पर मुझे नजर आ रही है। आपकी ऊर्जा वाकई बहुत कमाल की है, वाकई बहुत कमाल की है। ओके। और देखो ये सब चीजें जो है ये घटने के बजाय क्या हुआ है, आपकी ऊर्जा और बढ़ रही है। जितनी चीजें, जितनी प्रॉब्लम आपको दी गई, लोगों ने यही देखा, ये नकारात्मक लोगों ने देखा कि जितनी चीजें भेज रहे हैं ये तो उल्टा सारी की सारी चीजें जो है यहाँ पर बिल्कुल मतलब और बढ़ रही है। इसकी आभा मंडल का तेज बढ़ रहा है, इसके घर में संपन्नता बढ़ रही है, इसके जीवन में संपन्नता बढ़ रही है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये और पहले से ज्यादा डिवोटी होते जा रहा है। और हर चीज के लिए देखो संपन्नता कैसे बढ़ रही है, जब तक एक्शन नहीं लोगे अपने जीवन में, एक मंजिल रखी है और आप उठ करके अगर उसके लिए एक्शन नहीं लोगे तो कैसे वो संपन्नता आपके जीवन में आएगी। तो यहाँ पर ये चीज नजर आ रही है कि आप एक्शन भी लेने लगे हो, एक्शन भी लेने वाले फॉर्म में यहाँ पर आ गए हो। ठीक है, ये आपकी भक्ति की शक्ति ही है कि काफी लोगों के लिए जो है ना ये काफी ज्यादा सिर का दर्द भी बन गई है। आपकी भक्ति की शक्ति काफी लोगों के लिए यहाँ पर जो ये माइंड गेम बिल्कुल उनके सर का दर्द बन चुका है। वो परेशान है, बुरी तरीके से परेशान है। उनके अंदर इस बात को लेकर के जो है ना कि इस बात को लेकर कि आपके अंदर इतना अटूट विश्वास के कारण जो आत्मविश्वास आया है, जो ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर लोग देख रहे हैं ना, एक देख रहे हो इस तरह की एनर्जी में थे और आप आज इस तरह की एनर्जी में हो। तो ये एनर्जी जो आपके अंदर लोगों को दिख रही है ना, ये जो आत्मविश्वास आया है वो देख करके काफी लोग जो हैं वो थोड़े से चिड़चिड़े टाइप के हो गए, चिड़े टाइप के हो गए। ठीक है, लोगों को ज्यादा आत्मविश्वास से आप भरे हुए दिख रहे हो, आपके निर्णय को लेकर के आप पहले से ज्यादा कंफर्टेबल दिख रहे हो, ज्यादा कॉन्फिडेंस दिख रहा है आपके विश्वास में, आपके निर्णय लेने की क्षमता में। ये चीज आपके जीवन में मुझे यहाँ पर नजर आ रही है कि आप कॉन्फिडेंस आपका बढ़ा है। ठीक है, कुछ तो देखो आपके जीवन में कुछ आपको आभास तो जरूर हुआ है। ठीक है, कुछ लोग जो है वो चाहते थे कि आपकी दुनिया को बिल्कुल अस्त व्यस्त कर दिया जाए, आपकी पूरी दुनिया को हिला देने की कोशिश की, पर आपने उनकी दुनिया हिला दी।
आपने ही उनकी पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया, उनके दिमाग को बिल्कुल आपने उलझा करके रख दिया, ये एनर्जी रिसीव हो रही है। आई फील कि देखो कुछ लोग आपको नुकसान पहुंचाने के लिए जितना हो सकता था, जितनी चीजें वो कर सकते थे, जितनी चीजें, जितनी दूर तक वो जा सकते थे, जितना नीचे गिर सकते थे, जितना नीचे गिरने के लिए वो तैयार भी हो गए। मतलब देखो आपकी अपनी जो नीचता है ना दिखाने की सीमा क्रॉस कर चुके हैं। इनकी बातें, इनका व्यवहार, ये लोग जो भी हैं, इनका व्यवहार, ठीक है, बिल्कुल ड्राई एनर्जी, बिल्कुल ऐसी एनर्जी आपने रिसीव की होगी कि जहां पर इनकी बात, इनका व्यवहार, इनकी आत्मीयता, बिल्कुल ह्यूमैनिटी, इनसे उम्मीद नहीं कर सकते आप। इतनी नीचता के साथ ये लोग आ गए। और ऐसे लोगों की एनर्जी से मुझे फील हो रही है यहाँ पर कि कुछ ऐसे लोगों से आप घिरे हुए हो। कोई एक मेल पर्सन है, कोई एक फीमेल है यहाँ पर ऐसी। मेल है तो वो एजेड है, ठीक है, फीमेल है तो ये बहुत एज की तो नहीं है, बहुत ज्यादा एज की नहीं है, बट हाँ अप्रोक्स 30 टू 50 की एज की है, ठीक है। ये यहाँ पर नजर आ रहा है कि ये लोग यहाँ पर, ओके। और बाकी तो जनरल है, ठीक है, बाकी तो जनरल चीजें हैं यहाँ पर। जो इतने गिरे हुए हैं, इतनी गिरी हुई सोच है कि इन्हें सही और गलत का फर्क नहीं पता है। यहाँ तक कि ये लोग बिल्कुल बिल्कुल जो है ना नकारा बुद्धि से घिरे हुए इंसान है। मतलब ऐसा इंसान आप इनको समझ सकते हो, जानवरों वाली बुद्धि है इनके पास। क्रूर, आक्रामक, इस तरह की बुद्धि, दूसरों को नुकसान पहुंचा देना। एम्परर की एनर्जी एक ड्राई एनर्जी को भी डिनोट करती है। अगर जो लोग टैरो जानते हैं, एक ड्राई एनर्जी, इमोशनलेस एनर्जी, जिसके पास भावनाएं नहीं है, जो आक्रामक है, ठीक है, वो एनर्जी, वो चीज यहाँ पर मुझे नजर आ रही है कि इन लोगों की जो भावना है वो ऐसी है। मतलब इनका खुद का कोई स्टैंडर्ड नहीं है, पर ये आपकी बराबरी जो कर पाए, बट इनकी सोच इतनी गिरी है, इतनी भाषा इनकी बुरी है कि इन्हें आपकी बराबरी करने की होड़ लगी। ये भी चीज है इनके साथ, ओके। इन लोगों की इच्छा इसी तरह की थी कि किसी तरीके से आपको जो है उलझा दिया जाए, आपके रिश्तों में आपको उलझा दिया जाए, आपके साथ माइंड गेम किसी तरह से खेला जाए, आपकी बुद्धि को बांध करके, देख रहे हो माइंड का कार्ड है यहाँ पर, आपकी बुद्धि को बांध करके किसी तरह से भ्रमित कर दिया जाए, आपकी बुद्धि पर बंधन कर दिया जाए, ताकि आप जो अपनी भक्ति की शक्ति के कारण जो यहाँ पर साइन करते हुए दिख रहे हो लोगों को, ठीक है, आपकी जो शाइनिंग लोगों को दिख रही है, आपकी जो सुख समृद्धि लोगों को दिख रही है, अपने जीवन में जो सुख समृद्धि अपनी भक्ति की शक्ति से धीरे धीरे आप हासिल करने लगे हो, आपके जीवन में जो समृद्धि लोगों को दिख रही है, उस एनर्जी से निकाल करके आपको इस एनर्जी में लोग लाना चाहते हैं, ओके, इस एनर्जी में, ठीक है। वो चीज आपसे छीन जाए, वो सफलता आपसे छीन जाए, आप जो साइन कर रहे हो, आप जो लोगों का अट्रैक्शन आपके अपनी तरफ खींच रहे हो, ठीक है, आपकी जो ऑरा जो एक तेज के साथ है, आपकी जो ऑरा में जो एक शाइन दिख रहा है, वो चीज लोग चाहते हैं कि ढल जाए और आपके जीवन में ये चीज आ जाए, ये चीज आ जाए। बट आई फील कि ये लोग चाहे कितना भी आपको भटकाने का प्रयास करते हैं, ये लोग कितना भी आपको चाहते हैं कि आप इस एनर्जी में आ जाओ, आपने हर एक बार क्या किया है, इनको मात दिया है, ओके। क्योंकि यहाँ पर एक न्यू विजन का कार्ड है, एंड ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड, ब्रेक थ्रू का कार्ड, ये सारे के सारे कार्ड इसी बात को बता रहे हैं कि हर एक बार, चाहे आपके साथ जितने भी प्रयत्न इन लोगों ने किए हैं, आप हर बार उस मुसीबत से निकल करके एक नए इंसान के रूप में वापस से आए हो, एक नई शख्सियत आपके अंदर, फिर से एक नई शख्सियत का जन्म हुआ है, ठीक है। समस्याओं ने आपको तोड़ा नहीं है, आप समस्याओं से लगातार बनते चले गए हो, लगातार और मजबूत और मजबूत और मजबूत होते चले गए। ये चीज यहाँ पर एनर्जी निकल करके आ रही है, आपने हर टाइम इनको मात दिया है। ये चाहे जो भी कर ले, आपका मनोबल तोड़ने की इनकी औकात नहीं है। जो आपका ये जो मनोबल है, ब्रेक थ्रू का जो ये मनोबल आपके अंदर मुझे नजर आ रहा है कि कुछ भी होगा, हर हाल में मुझे जीतना है, मुझे इन सब चीजों से बाहर निकलना है, मुझे यूनिवर्स से कनेक्ट होना है, मुझे अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखना है, मुझे अपने जीवन में सफलता चाहिए, मुझे अपने जीवन में संपन्नता चाहिए, और मैं ये सारी चीजें सही रास्ते पर चल करके करूंगा। तो इस मनोबल को लोग तोड़ नहीं पा रहे हैं। ये चीज यहाँ पर है, चाहे कुछ भी कर ले, इनकी औकात से बाहर। आपके आराध्य की भक्ति ने ही आपको ये शक्ति दी है। ये जो शक्ति आपके पास है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन की जो शक्ति है, ये आपके आराध्य की वजह से ही आई है। ये निगेटिव लोग चाहे कितना ही नीचे गिर जाएंगे ना, कभी भी आपकी ऊंचाई तक पहुंचने का ये प्रयास नहीं कर सकते, आपकी ऊंचाई तक ये नहीं पहुंच पाएंगे। आपको जो विश्वास है, अब वो लोगों तक पहुंच रहा है। अब लोग अनायास आपको आकर के जो है ना, आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, अनायास लोग आपके जीवन में यहाँ पर आते हुए दिख रहे हैं, आपके साथ प्यार का लगाव उनको दिख रहा है, लोगों का प्यार आपकी तरफ आ रहा है, लोगों का अट्रैक्शन आपकी तरफ, अनायास आपको सम्मान की नजर से लोग देखने लगे हैं। आपकी ऊर्जा में अब लोगों को एक खिंचाव महसूस होता है। ये ऊर्जा यहाँ पर नजर आ रही है। कार्ड की एनर्जी देखते जाओ आप यहाँ पर, क्योंकि आपने अपनी भक्ति की शक्ति के साथ जस्टिस भी किया है। आपने अगर आराध्य को माना तो आपने उसको निभाया है,
ये चीज भी है, ये भी बहुत बड़ी बात है आपके अंदर कि आप उनके एग्जाम में पास हो गए, ये भी यहाँ पर ऊर्जा है। आई फील कि देखो 2-4 लोग आपके साथ वाले जो भी है ना, जिनका खुद का कोई काम नहीं है, इन लोगों का खुद का अभी कोई काम नहीं है, ठीक है। ये लोग बूढ़े बुजुर्ग भी हो सकते हैं मे बी, और इन लोगों का अपना खुद का कोई काम नहीं है। इनके जीवन का उद्देश्य अभी एकमात्र यही है कि किसी तरीके से आपके जीवन में जो है ये चीजें हाथ धो करके पड़े हैं कि कैसे भी आपके इन बढ़ते सम्मान को, आपका जो ये सम्मान बढ़ रहा है आपके जीवन में, ठीक है, आपके जो सम्मान को ये बढ़ता देख रहे हैं, उसको मिट्टी में मिला दें। कैसे आपके बढ़ते हुए नाम को, आपकी सफलता को छीन करके अपने आप को लोगों की नजर में ऊपर उठा लें। कैसे भी करके, कुछ भी करके, कैसे क्या किया जाए, ठीक है, लगातार तिगड़म की लोग इनको पूछें, लोग इनको बड़ा माने, ये चीज चाहते हैं। ये बहुत दूर के नहीं है, ये आपके आसपास के ही लोग हैं, और वो लोग बस एक ही मकसद के साथ हैं कि आपकी लाइफ में किसी तरीके से, कहीं ना कहीं से इन्होंने प्रयास किया कि आपकी लाइफ में किसी तरीके से ये टावर मोमेंट लाया जाए। आपके जीवन में लगातार कोशिश की गई है। आप में से बहुत सारे लोग अगर इस एनर्जी में नहीं हो तो क्लेम करो इस एनर्जी को, आपके जीवन में ये चीजें, ये जो समृद्धि है, जो सम्मान है, ये जो प्यार है, ये अट्रैक्ट हो आपके जीवन में। मैनिफेस्ट करो इस एनर्जी को, ओके। कमेंट में 1111 लिख करके, ओके, एंड 777 भी लिख सकते हो आप स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, ठीक है। स्पिरिचुअल जर्नी में जो भी लोग हैं, वो लोग टावर मूवमेंट लाना चाहते थे आपकी लाइफ को बर्बाद करने के लिए, आपकी मानसिक शांति जो है, आपकी मानसिक शांति को बिल्कुल भंग कर देने की इनकी एनर्जी थी, कि बिल्कुल चाहते थे कि किसी तरीके से जो ये सुकून जो आपके चेहरे पर है, ये जो सुकून है आपके चेहरे पर, इसको बिल्कुल अस्त व्यस्त, देख लो इस फिगर को, देखो कैसे डरावना ये फिगर है, ऐसे ही कुछ एनर्जी में ये आपको ला देना चाहते थे, छीनना। और इसके लिए लगातार उन्होंने प्लानिंग की है, प्लॉटिंग की है, तरह तरह की बातें, तरह तरह की चीजें, ताकि आपके जीवन में किसी तरीके से, कैसे भी करके आपके जीवन में ग्रहण लाया जाए। नो मैटर उन्होंने क्या किया, पर किया जरूर है, ये आपको जरूर पता है कि उन्होंने क्या क्या नहीं हथकंडे अपनाए हैं अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, अपने जीवन में खुशी लाने के लिए, और आपके चेहरे पर दुख लाने के लिए क्या क्या नहीं किया, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। पर जो सच्चाई यहाँ पर निकल करके आ रही है ना मुझे, कि एट लास्ट इनके साथ यही हो रहा है कि ये जो इंसान है ना, ये अपने आप को, क्योंकि इनकी पूरी दुनिया हिली हुई है, द वर्ल्ड का गार्ड है, इनकी पूरी दुनिया हिली हुई है, ओके। और देखते हैं यहाँ पर हैंगमैन की एनर्जी, देखो यही चीज है, इनकी पूरी दुनिया हिल गई है। अब जो सच्चाई आई है सामने में कि वो मानसिक रूप से अपने आप को बहुत ही ज्यादा हताश महसूस कर रहे हैं। बहुत ज्यादा हताश हो गई है इनकी लाइफ। वो बाकी लोगों से जो है ना, बाकी लोगों से अपने जीवन, जैसे आपकी लाइफ का जो है ना अपडेट लेते रहते हैं, बाकी लोगों से जो आपके बारे में पूछते रहते हैं कि अच्छा क्या चल रहा है उसकी लाइफ में, जरा बताना तो, ठीक है। क्योंकि अपनी करतूतों से सफल नहीं हो पा रहे, अपने जो भी करतूतें ये आपके खिलाफ करते हैं, उन करतूतों में जब ये सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो लगातार नजरें बनाए हुए, लगातार पॉसिबिलिटीज, देख लो यहाँ पॉसिबिलिटीज का, ये जो चील है, ये जो गिद्ध है, इसकी निगाह लगातार नीचे नीचे मंडरा रही है, नीचे चीजों को ढूंढ रहा है ये इंसान, ये पक्षी। तो यहाँ पर ये इंसान जो है ना, ये आपके जीवन में लगातार नजरें बनाए हुए है कि कुछ तो एक ऐसे मौके मिल जाए। क्या चीजें चल रही है आपकी लाइफ में, कैसी क्या चीजें चल रही है, क्या ग्रोथ हो रहा है, क्या सक्सेस हो रहा है, हर एक चीज पर इसकी निगाह है यहाँ पर, कि आपकी लाइफ में कुछ तो बुरा हो, कोई तो विपत्ति आ जाए, कैसे भी विपत्ति आ जाए, ठीक है। पर जब भी उसको अपडेट मिलती है, जब भी उसको अपडेट मिलती है आपके जीवन की, कि जब भी उसको कुछ चीजें ऐसी मिलती है, तो पता चलता है कि आप तो वहां पर कमाल कर रहे हो। जो भी मुसीबतें आती है, जो भी चीजें आती है, आप बिल्कुल वहां पर एक ढाल की तरह काम कर रहे हो। सारी चीजें आपके इस तलवार से कट करके बैकफायर हो जाती है, सारी चीजें, कुछ भी चीज आपको नुकसान नहीं पहुंचा पा रही है, आप बिल्कुल तन करके खड़े हो, कोई ऐसी एनर्जी नहीं है जो आपको झुका पाए, कोई भी ऐसी चीज नहीं आ रही है जो आपको रोक पाए, जो आपकी भक्ति की शक्ति को कम कर पाए। आपके अंदर उल्टा दुगना उत्साह, दुगना ऊर्जा लोगों को नजर आ रहा है, ये चीज यहाँ पर नजर आ रही है। जब भी इनको अपडेट पता चलता है, आपका आत्मबल, आपका विश्वास अपने आराध्य पर वैसे के वैसा ही मिल रहा है। और इन लोगों को भनक तो लग गई है, देखो ये चीज तो भनक तो लग गई है कि ये जो ऊर्जा है, ये जो आत्मविश्वास है, ये कहीं ना कहीं आपकी भक्ति की शक्ति की वजह से ही है, ठीक है। ये भक्ति की शक्ति की वजह से ही आप बच रहे हो बार बार, ये चीज तो इनको डेफिनेटली पता है कि जो बार बार आप बच रहे हो, बार बार जो इनका प्रहार आपके ऊपर हो रहा है, इन प्रहारों से आप लगातार इसी वजह से बच रहे हो। ये लोग देखो अभी कंफ्यूज भी हैं कि आगे क्या किया जाए, कैसे किया जाए, माइंड गेम खेल रहे हैं, कंफ्यूजन भी है, क्योंकि यहाँ पर हैंगमैन की एनर्जी है, अटकाव महसूस कर रहे हैं, कंफ्यूजन है इनको,
कि क्या किया जाए, कैसे कैसे जो है आपके विश्वास को जो है यहाँ पर तोड़ा जाए, ठीक है, कि आपकी मानसिक शांति, आपके आराध्य का जो विश्वास है, ठीक है, वो आपकी सबसे बड़ी ढाल बन चुका है, ये तो इनको पता चल गया, पर उसे कैसे खत्म कर पाए। बार बार एक ही उत्तर उनको बार बार मिलता है कि ये चीज जो आपकी लाइफ में है, ये जो भक्ति की शक्ति आपकी लाइफ में है, यही चीज आपके जीवन में ढाल बन करके, आपके आराध्य ही आपके आगे ढाल बन करके खड़े हैं, आपको प्रॉब्लम आपके जीवन में आने नहीं दे रहे हैं। और जिसकी वजह से ये पर्सन, देखो ये जो इंसान है, ये अपने आप को हारा सा महसूस करता है, ये चीजें इसको जला रही है, ठीक है, ये बात। पर अब ये इन्हें समझ आ चुका है कि कुछ भी ये कर ले, इनकी जो जीत है वो संभव नहीं है, इनकी जो जीत है वो संभव नहीं है, क्योंकि आप अपनी भक्ति की शक्ति में नेक्स्ट लेवल पर आ गए हो। आप में से बहुत सारे लोगों को कुछ जो है कुछ चीजें जो है आभास भी हुई होंगी। आप जिस भी भगवान को मान रहे हो, धीरे धीरे आपको उनमें कुछ चीजें जो है ना, कुछ मतलब एक कहते हैं कि दिव्य चीजों की अनुभूति होना, वो अनुभूति भी हुई है, ये चीज भी मुझे नजर आ रही है। नो डाउट, देखो ऐसा नहीं है कि भक्ति की शक्ति जब होने लगती है तो चीजों जो है वैसी की वैसी रहती है, बट यहाँ पर क्या है ना कि मैच्योरिटी, देखो हरमिट का कार्ड ये चीज बता रहा है मुझे, समस्याएं अभी भी आएंगी, समस्याएं अभी भी आएंगी, बट यहाँ पर आपको ये चीज समझ में आ रहा है, अब जो आप इस एनर्जी में हो, कि आपको अब ये चीज समझ में आ गई है कि अब आप उन समस्याओं से खुद को अटकाव में नहीं रखते। आपके अंदर वो रोशनी आ चुकी है जहां पर आपको ये चीज समझ में आ चुकी है कि समस्याएं तो लाइफ लॉन्ग है, बट इनसे निकलने का रास्ता क्या है, ठीक है, और कैसे अपने जीवन में वेल्थ को अट्रैक्ट करना है, कैसे अपने जीवन में सफलता को अट्रैक्ट करना है, कैसे अपने जीवन में ज्ञान के साथ जुड़े हुए रहना है। क्योंकि अगर आप समस्याओं से घिर करके रहोगे तो अपने जीवन में सम्मान को, अपने जीवन में सफलता को, अपने जीवन में समृद्धि को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए आपके अंदर जो है ना, ये जो भक्ति की शक्ति है, इसने आपको हरमिट की एनर्जी में ला करके खड़ा कर दिया है। आप हरमिट की एनर्जी में आ गए हो, जहां पर आपको देख दिखावा पसंद नहीं है, एक लवादा उड़ा हुआ ये इंसान है, साथ में बूढ़ा है, मेच्योरिटी आपके अंदर आ गई है, रोशनी आपके अंदर एक रोशनी आ चुकी है। अब आप लोगों को अच्छे से समझते हो, परिस्थिति को अच्छे से समझते हो। अगर कोई परिस्थिति भी खराब होती है ना, तो आप वहां से किनारे करके निकल जाते हो अपनी मंजिल की तरफ, टकराते नहीं हो। हर एक से लटकने की अब आपकी आदत भी नहीं है कि हर एक सिचुएशन को खुद पर लेकर के, जितना हो सके सिचुएशन से कन्नी काट करके निकल जाओ, बट अपना जो लक्ष्य है उसकी तरफ अब आपका ध्यान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये चीज मुझे नजर आ रही है। साथ ही साथ यहाँ पर देखो, इन्हें ये भी समझ में आ गया कि कुछ भी कर लेंगे ना, इनकी जीत नहीं होगी, क्योंकि आपने जब अपनी भक्ति की शक्ति के साथ जस्टिस किया, आपने जब अपने आराध्य की भक्ति के साथ जस्टिस किया, तो आपके आराध्य भी अब जस्टिस की एनर्जी में आ गए हैं। अब आपके आराध्य भी स्वयं यहाँ पर न्याय करने के लिए बैठ गए। उन लोगों की चाल कभी भी कामयाब नहीं होगी, क्योंकि जब इंसान के इरादे गलत होते हैं ना, तो ईश्वर भी कभी उनका साथ नहीं देता। ये चीज सही है, मानो ना मानो। पुराने जन्मों का कुछ कर्म होता है जो आप उनको थोड़ा सा तरक्की में, थोड़ा सा बरकत में देखते हो, बट जब वो गिरते हैं ना, तो इतना खराब गिरते हैं कि फिर कोई उनको उठा नहीं सकता। और मैंने ये चीज कहा है कि दो बातों पर भगवान हंसते हैं, जब वो किसी को उठाना चाहे और कोई उसको गिराने की कोशिश करे, तब भगवान हंसते हैं कि जब मैंने किसी को उठाना चाहा है, तो किसी की दुनिया में मजाल नहीं है कि कोई उसको गिरा दे। और किसी को जब भगवान गिरा देते हैं ना, तो फिर हंसते हैं जब उसे कोई उठाने का प्रयत्न करे। जब वो कुछ भी करके उसके आसपास के लोग नकारात्मक ऊर्जा उसको उठाने का प्रयास करे, तो भी भगवान हंसते कि जब मैंने इसको गिरा दिया, तो फिर किसी की मजाल नहीं है। एक सुप्रीम पावर तो है यार, हमारे ऊपर एक सुप्रीम पावर है। सांस ले रहे हैं, कैसे क्या चीजें, ये मैकेनिज्म कैसे चल रहा है, तो ये चीज तो है। एक ऊपर एनर्जी है जो हम सभी को संचालित कर रही है, और बहुत ही आप लोग डिवाइन बीइंग हो जो इस तरह की एनर्जी में हो, जहां पर अब आपको ये चीज समझ में आ गई है। दिन प्रतिदिन आपका हौसला बुलंद हो रहा है, और आपको अनुभूति भी हुई है। इस ऊर्जा में रहते रहते आपको बहुत चीजों की अनुभूति हुई है। समस्याएं देखो, कई मर्तबा आपको लगता है कि छोटी छोटी समस्याएं आप देख करके परेशान हो रहे हैं, क्या पता बड़ी समस्याएं, जो बड़ी समस्याएं हैं उनसे आप बचे हुए हो, बड़ी समस्याओं से आप बचे हुए हो। ये चीज, ये एनर्जी यहाँ पर रिसीव हो रही है मुझे। सरेंडर कर रखा है, आप में से बहुत सारे लोगों ने सरेंडर कर रखा है ईश्वर पर, कि जो भी चीजें होंगी अब आप देख लो, सरेंडर कर रखा है। क्योंकि एक वक्त पर ईश्वर ने आपकी परीक्षा ली थी और आप उस परीक्षा में पास हुए थे। अब वो सारा दायित्व, वो जस्टिस जो है, अब ईश्वर आपके जीवन में लेकर के आ चुके हैं। ये चीज यहाँ पर नजर आ रहा है कि अब आपके आराध्य ने आपका दुख देखा है। आपका जो दुख, आपके जीवन में जो ये ब्रेक थ्रू का जो कार्ड आया है, आपके जीवन में जो ये दुख आया, आपके जीवन में जो लोगों ने आपके साथ खेल खेला, आपको मैनिपुलेट किया, आपको धोखा दिया, ये सारी चीजें आपके आराध्य भी देख रहे थे। साथ ही साथ इन सब के बावजूद
एक और चीज वो देख रहे थे। क्या देख रहे थे कि आपने अपने भक्ति के साथ किया है जस्टिस। आप उस प्यार से नहीं भागे, आपने अपनी भक्ति को पीछे नहीं किया, समस्याओं से उलझ करके आप नहीं भागे, आप नकारात्मक ऊर्जा में नहीं आए। आपने विपत्ति के समय भी भगवान का नाम लेना और उन पर सरेंडर करना, उनकी बातों पर भरोसा करना, मतलब जो जो उनके बारे में आपने सुना है वो नहीं छोड़ा, आपने भरोसा नहीं छोड़ा। ये चीज यहाँ पर आपको अनमोल बना रहा है। आई फील कि आपका देखो हार्ट चक्रा भी अब बैलेंस हो चुका है। जो पहले की एनर्जी थी वो हट चुकी है। ये जो हार्ट चक्रा जो लोगों के द्वारा खराब हो चुका था, लोगों के चक्कर में ये ब्लॉक हो गया था, ये अब बैलेंस हो चुका है। आप अपने जीवन में एक बहुत बड़ी सफलता, एक बहुत बड़ी खुशी की तरफ बढ़ रहे हो। ये चीज है यहाँ पर किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी में एंड न्यू विजन की एनर्जी में। आपके जीवन में नई नई चीजें, नई नई ग्रोथ, नई नई सक्सेस आप आने वाले दिनों में देखोगे। और ये चीज जो है ना, ये चीज जो है कहीं ना कहीं आशीर्वाद के तौर पर भी है और आपके एक्शन लेने के कारण भी है। आपके जीवन में बहुत सारी सफलता, देखो मुझे जो एनर्जी यहाँ पर चैनलाइज हो रही है, क्योंकि यहाँ पर आया है किंग ऑफ ये सॉरी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पर। आपके जीवन में शोहरत है, नाम है, सम्मान है, सफलता है, सब कुछ है। कहते हैं ना कि भगवान की भक्ति में आ जाओ सब कुछ मिल जाता है, जब वो राजी तो सब राजी। तो यहाँ पर आपके जीवन में ये सारी सफलता जो है ना, ये सारी की सारी सफलता आपके जीवन में आ रही है। आप बढ़ रहे हो। आपको बस यहाँ पर क्या करना है कि आप अपने जीवन में, अगर जो लोग अभी भी इस जर्नी में चल रहे हो, ठीक है, उलझो मत। जो भी चीजें आ रही है, जो भी लोग आ रहे हैं, जो भी सिचुएशन आ रही है, इसमें उलझो मत। एक चीज पकड़ करके चलो, ये आपके लिए गाइडेंस है। बट यहाँ पर जो लोग अभी इस जर्नी में आगे बढ़ चुके हैं, उनके लिए यही है कि भक्ति की शक्ति के साथ आप बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हो। कोई भी निगेटिव ऊर्जा, कोई भी छल आपको अब छू नहीं पा रही है। आपको आपके आराध्य की जो शक्ति है वो आपको अब दिव्य मार्ग पर बढ़ा रही है। न्यू विजन आपके जीवन में, जहां भी अटकाव था, जहां भी स्टकनेस थी, जहां भी चीजें रुक रही थी, अटकाव भरी थी, वहां पर आपको दिव्य मार्ग दिखाया जा रहा है, जिसके कारण आप अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे रहे हो। न्यू विजन का कार्ड आया है, आपको एक नई दिशा समझ में आएगी। समस्याएं उलझा सकती है, पर आपको नई चीजें जो है वो अब आपके जीवन में आने से रोक नहीं सकती है। जो चीजें उलझ गई। सो क्लेम करो इस एनर्जी को, इस एनर्जी को क्लेम करो आप 777 लिख करके। जबकि देखो नकारात्मक शक्तियां जो है वो बहुत बहुत ज्यादा उन्होंने प्रयास किया था, पर वो टिक नहीं पाई है, क्योंकि आपने किया है अपनी भक्ति की शक्ति के साथ जस्टिस। ठीक है, आपने अपनी भक्ति के साथ जस्टिस किया, आपके ईश्वर ने भी आपको ब्लेस्ड किया है। देखो यहाँ पर जो मुझे फील हुआ है कि आपका भरोसा, आपकी भक्ति और आपका आराध्य की जो आपकी शक्ति है, वही सबसे बड़ी आपके लिए ताकत है। जो आपके अंदर मुझे ये कॉन्फिडेंस दिख रहा है, मुझे जो ये चीजें दिख रही है। और देखो जब ईश्वर राजी, कहते हैं ना जब रब राजी तो सब राजी, वही चीज है यहाँ पर। चाहे आपको रिश्तों में दुख मिला हो, चाहे आपके पैसे किसी ने छीन लिए हो, आपको धोखाधड़ी की हो, आप उनको मना लो, सारी चीजें मान जाएंगी। ठीक है, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग रेजोनेट की होगी, पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें। राधे राधे।